नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए होम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उसके साथ ही साथ आपकी आने वाली परीक्षा 2022 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखेंगे पहला प्रश्न जो है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टो एल्ब्यूमिन, यहाँ पर ए होगा, और लैक्टो ग्लोबुलिन, केसीन, और इसके बाद है ओवलबुमिन, और पूरा प्रश्न यहाँ से दिख नहीं रहा है, ऐसे अब दिखेगा, मायोसिन। और यहाँ पर देखेंगे नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन नंबर ए है केवल ए बी सी, ऑप्शन बी है ए सी ई, ऑप्शन सी है बी सी डी, ऑप्शन नंबर डी है सी डी ई। तो आपको इसमें बताना है कि दूध में जो उपस्थित प्रोटीन है वो कौन कौन सा है। यहाँ पर 5 ठो दिया गया है, 5 प्रोटीन, उसमें से आपको बताना है कौन सा दूध में उपस्थित प्रोटीन है। तो यहाँ पर आप पहले ये समझ लीजिए कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसमें कौन कौन से प्रोटीन आते हैं। तो दूध में प्रोटीन के अंतर्गत एक आता है केसीन, और केसीन की जो मात्रा होती है वो होती है 80%। ठीक है, दूध में 80% जो मात्रा होती है प्रोटीन में केसीन के अंतर्गत। और उसके बाद एक होता है दूध में प्रोटीन, उसको कहते हैं वे प्रोटीन, WHEA प्रोटीन, ये एक होता है। और इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 20%। केसीन की मात्रा अधिक होती है, 80% होती है। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, तो जो आपका 20% वाली मात्रा है वे प्रोटीन, इसमें ही आता है ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टोग्लोबुलिन और लैक्टो एल्ब्यूमिन, ये दोनों जो है ये वे प्रोटीन जो 20% मात्रा आपको बताई गई उसके अंतर्गत आता है। और एक हो गया केसीन 80%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी। ये कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है। तो जैविक मूल्य का प्रयोग जो होता है वह प्रोटीन की गुणवत्ता के माप के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन की गुणवत्ता के माप के लिए जैविक मूल्यों का प्रयोग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और जैसे उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन में हो गया, कौन कौन सा आता है, मीट आ गया, हो गया मतलब मांस, दूध, अंडा, सोयाबीन, ये सभी हो गए। तो ये अंडा जो है इसमें क्या है, उच्चतम जैविक मूल्य वाला खाद्य पदार्थ हो गया। ये सभी सोयाबीन हो गया, अंडा, दूध, मांस, ये सभी जो है उच्चतम जैविक मूल्य वाले खाद्य पदार्थ हैं जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा होती है अधिक। तो यहाँ पर जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता के माप के लिए किया जाता है? प्रोटीन की गुणवत्ता के माप के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ये प्रश्न आपका यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। टीजीटी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है, माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है लैक्टो एल्ब्यूमिन, लैक्टो ग्लोब्यूलिन, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है केसीन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो माँ के दूध में जो पाया जाने वाला प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है कोलेस्ट्रम। ठीक है, कोलेस्ट्रम होता है जो माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम। बाकी दूध, ऐसे दूध पूछेगा, दूध केवल दूध में उपस्थित प्रोटीन, तो मैंने आपको बताया कि उसको 2 भागों में बांटा गया है। दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होता है, एक होता है केसीन जिसकी मात्रा जो है 80% होती है दूध में, और एक होता है वे प्रोटीन जिसकी मात्रा जो है 20% होती है। और वे प्रोटीन के अंतर्गत आपका आता है ये लैक्टो एल्ब्यूमिन, और उसके साथ ही साथ आता है लैक्टो ग्लोब्यूलिन, और 80% में जो आता है वो केसीन आता है। लेकिन यहाँ पर माँ के दूध की बात हो रही है।
माँ के दूध की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। माँ के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है कोलेस्ट्रम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रम कौन सा दूध होता है? तो शुरुआती दिनों वाला जो दूध होता है, पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ, वही होता है कोलेस्ट्रम। और इसमें क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और इसके साथ ही साथ विटामिन ए की मात्रा इसमें पाई जाती है दूध में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन के अणु होते हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे, और इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? ऑप्शन नंबर ए है वनस्पति प्रोटीन, ऑप्शन बी है साधारण प्रोटीन, ऑप्शन सी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और इसके साथ ही साथ ग्लोबिन, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त प्रोटीन है हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, सॉरी वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो पहला प्रश्न भी इसी प्रकार का था, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि यही प्रश्न था, पहला प्रश्न भी यही था। यहाँ पर देखेंगे दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर घुमा दिया है। एल्बुमिन, ऑप्शन नंबर बी केसीन, ऑप्शन सी मायोसिन, ऑप्शन नंबर डी ग्लूटीन। तो यहाँ पर दूध में मैंने बताया प्रोटीन जो होता है दो प्रकार से पाया जाता है, दो प्रकार का, एक होता है केसीन। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें 80% मात्रा होती है केसीन की, और दूसरा होता है वे प्रोटीन जिसकी मात्रा जो है दूध में 20% होती है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा प्रोटीन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। केसीन नामक प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि जो केसीन होता है उसमें 8.2% कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो होती है 8.2%, और 5.7% यहाँ पर होता है, 5.7% कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वनस्पतिक प्रोटीनेज है? वनस्पति प्रोटीन यहाँ पर पूछा है। और हाँ, पिछले प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं एल्ब्यूमिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन अंडा, और यहाँ पर मायोसिन मांस में। देखिए जो केसीन प्रोटीन होता है दूध में पाया जाता है, ठीक, ये दूध में पाया जाता है। एल्ब्यूमिन जो होता है वो अंडे में पाया जाता है, सॉरी अंडा, और मायोसिन मांस में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है यूरिएस, और ऑप्शन नंबर डी है पेपिन। कौन सा वनस्पति प्रोटीन पूछा है यहाँ पर? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पेपिन। ये जो है वनस्पति प्रोटीन के अंतर्गत आता है, और पपीते में पाया जाने वाला एक एंजाइम है, ये पपीते में पाया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये दोनों यहाँ पर प्रोटीन पाचन एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में सहायता करते हैं, और यह आमाशय में प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ते हैं। तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दो हैं। और यहाँ पर कौन सा वनस्पति प्रोटीन पूछा है? तो पेपेन हो जाएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? कौन सी भोज्य प्रोटीन जो है संदर्भ प्रोटीन माना जाता है? ठीक है, संदर्भ प्रोटीन ये आपसे पूछ रहा है प्रश्न में।
ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन बी है अंडा, ऑप्शन सी है मटन, ऑप्शन नंबर डी है दाल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है संदर्भ प्रोटीन के अंतर्गत आता है। संदर्भ प्रोटीन में आपका आ जाएगा अंडा। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है। ये आपका जो प्रश्न है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। तो देखेंगे सोयाबीन में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर होती है 40 से 45%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर भी आप इसको ध्यान से देखिएगा। सोयाबीन में 40 से 45% जो है प्रोटीन की मात्रा होती है। और भी आप जान लीजिए वसा की मात्रा कितनी होती है। तो सोयाबीन में जो वसा है उसकी मात्रा होती है 22%। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है सोयाबीन में, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है 21%, 21। और यही है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 40 से 45% पाया जाता है प्रोटीन, सोयाबीन में प्रोटीन। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोत से उत्तम होते हैं क्योंकि इसमें होता है। जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन से किस प्रकार से उत्तम होता है, क्या उसकी विशेषता होती है जंतु प्रोटीन की। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है अधिक प्रोटीन, ऑप्शन बी है अधिक अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी है उत्तम संतुलित प्रोटीन, ऑप्शन डी है उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जंतु प्रोटीन जो होता है या जंतु से जो प्रोटीन प्राप्त होता है, जंतु स्रोत जो प्रोटीन होता है वह वनस्पति प्रोटीन से उत्तम होता है क्योंकि इसमें उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल पाया जाता है। उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल पाया जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। और अमीनो अम्ल में आप सभी को पता होगा आवश्यक अमीनो अम्ल, टोटल अगर पूछेगा अमीनो अम्ल की संख्या तो होती है 20, जिसमें कि 10 आवश्यक होते हैं और 10 जो है आवश्यक नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किस रोग के लक्षण हैं। ठीक है। प्रश्न आपका क्या पूछ रहा है, आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए क्या है। तो वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, ये लक्षण है किसके, क्वाशियोरकर। ये बीमारी एक होती है क्वाशियोरकर जो कि 1 से 3 साल के बच्चों में होती है। 1 से 3 साल के बच्चों में ये बीमारी जो है वो होती है। और इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है और उसके साथ साथ कैलोरी की कमी के कारण भी होता है यह रोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। ठीक है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं। किस रूप में प्रोटीन अवशोषित किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है डाइपेप्टाइड, ऑप्शन बी है ट्राईपेप्टाइड, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड्स और ऑप्शन नंबर डी है पॉलीपेप्टाइड। तो प्रोटीन जो है अवशोषित होते हैं मुख्य रूप से अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। कौन सा रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे ए है मेरास्मस, ऑप्शन बी है क्वाशियोरकर और ऑप्शन सी है रतौंधी, ऑप्शन नंबर डी है अस्कर्वी। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकर होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकर। इसमें क्या होता है क्वाशियोरकर में कि जैसे चर्म रोग और गंजापन, ये सभी समस्याएं होती हैं। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। प्रोटीन में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो 14 से 20%। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ये प्रश्न जो है ये भी आपके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कहीं कहीं 16% भी आता है, तो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 16% होता है। तो 16 यहीं पर आ रहा है 14 से 20 के बीच में, तो ये आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, और आज की श्रृंखला का ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित कीजिए। घटते हुए क्रम में बताना है प्रोटीन की मात्रा, सबसे अधिक किस खाद्य पदार्थ में, उसके बाद किस में, उसके बाद किस में, फिर सबसे लास्ट में सबसे कम किस में होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की घटती हुई मात्रा में सबसे पहले आप बताएंगे सबसे अधिक मात्रा जो है प्रोटीन की किस में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा इसमें बताएंगे, तो सबसे अधिक मात्रा जो है यहाँ पर इस तीनों ऑप्शन में अगर देखेंगे, डबल रोटी, पनीर, मक्खन और उबला हुआ अंडा में, तो सबसे अधिक मात्रा जो है वो हो जाएगी उबला हुआ अंडा में। ठीक है, ये पहले पे आ जाएगा उबला हुआ अंडा। इसके बाद दूसरे में आ जाएगा पनीर, दूसरे पर आ जाएगा। इसके बाद डबल रोटी आपका आ जाएगा तीसरे पर, और मक्खन आ जाएगा चौथे पे। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कौन सा हो गया, पहला, दूसरा, यहाँ पर देखेंगे ये आपका हो गया पहला। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक अंडे में, उसके बाद पनीर में, उसके बाद डबल रोटी में, उसके बाद मक्खन में सबसे कम। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।